अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस where we have discussed example number 1, example number 2. Also we learned the rule for balancing the equations. Now today we will discuss the example number 3. एक्चुअली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम कल हम इसे डिस्कस नहीं कर सके एग्ज़ाम्पल नंबर 3 की को, तो इसलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 3 जो आपके सामने नज़र आ रही है आपको आपकी स्क्रीन्स पे। ये क्वेश्चंस आपको देखने में तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही होगी क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आपको ऐसे नाम नज़र आ रहे होंगे जो आपको ज़रा मुश्किल लग रहे होंगे पढ़ने में और याद रखने में आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन बैलेंसिंग इसकी बहुत ही आसान है। अब चूँकि इसमें हम रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स आपको कंपाउंड्स यकीनन मुश्किल लग रहे होंगे, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा वर्क किया हुआ है। ये आपके सामने एक पेज पे पेज आपको नज़र आ रहा है। ये आपकी वही वाली इक्वेशन है एग्जाम्पल नंबर 3 की। अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने उन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए उनके नाम आपको अलहदा से लिख के बता दिए हैं। जैसे अगर रिएक्टेंट साइड पे देखें, कौन सी ये है आपकी रिएक्टेंट साइड, उधर आप देख रहे हैं आपको एक एलिमेंट नज़र आ रहा है ये, ठीक है, CaCl2। एक मिनट मैं इसे ज़रा जूम कर देता हूँ। लें जी, अब ठीक है। ये आपको एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट हमारा ये है, ठीक है। CaCl2 आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये मैंने नीचे लिखा, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा रिएक्टेंट Na2CO3, दिस इज़ सोडियम कार्बोनेट। इज़ दैट क्लियर? अच्छा जी, अब कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, इसमें दो एलिमेंट्स टेक पार्ट कर रहे हैं। द वन इज़ कैल्शियम एंड सेकंड इज़ दिस क्लोरीन Cl। Ca आपको नज़र आ रहा है, कैपिटल C स्मॉल a, दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैल्शियम। Cl, दिस इज़ द सिंबल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। जब ये दोनों मिले तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनी, और वो कैल्शियम क्लोराइड। इधर आ जाते हैं हमारे पास, इधर है हमारे पास सोडियम Na, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ये है Na, सोडियम का सिंबल। Na किसका सिंबल है? सोडियम का। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? CO3, दिस इज़ नॉट CO2, दिस इज़ CO3। वेयर इज CO3? हेयर इज CO3 कार्बोनेट। एक मिनट, दिस इज़ CO3 कार्बोनेट, ठीक हो गया। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब ये CO3 जिसके साथ लगा होगा उसी के नाम से, जैसे ये Na सोडियम के साथ लगा हो तो सोडियम कार्बोनेट, इधर Ca प्रोडक्ट साइड पे गए तो उधर Ca के साथ लगा हुआ है तो वो क्या हो गया? वो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपके पास, वो ये है Na और Cl। NaCl सोडियम क्लोराइड हम पहले भी किसी लेक्चर में से डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉमन साल्ट घरों में जो नमक यूज़ होता है ये वो वाला साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने नाम बता दिए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है जिसमें क्या हो रहा है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट क्या हैं? ये रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट आपके पास क्या बन रही है? वो बन रही है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया।
यानी कि इस इधर क्या हुआ, सोडियम जो है वो सेपरेट हुआ कार्बोनेट से और वो अटैच हो गया क्लोरीन के साथ, ठीक हो गया। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गया। और Ca जो है कैल्शियम वो कार्बोनेट के साथ जुड़ गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड है। अभी देखिएगा हम इधर पहला स्टेप हमारा क्या था, एटम्स को काउंट करना, ये है फर्स्ट स्टेप। अब हमने क्या करना है, एटम्स को काउंट करना है। तो सबसे पहला कैल्शियम देख लेते हैं हम। ये आपको नज़र आ रहा है कैल्शियम, ये है रिएक्टेंट साइड पे कैल्शियम, ये है प्रोडक्ट साइड पे कैल्शियम। रिएक्टेंट में देखें एक ही कैल्शियम है, प्रोडक्ट में देखें एक ही कैल्शियम है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होगी, बैलेंस होगी। कैल्शियम तो हमारी होगी बैलेंस। नेक्स्ट आइटम क्लोरीन। नेक्स्ट आइटम जो है हमारे पास वो है क्लोरीन। ये देखें ज़रा, इधर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। और ये है क्लोरीन दूसरा सोडियम क्लोराइड में, जिधर क्लोरीन के कितने एटम हैं, 1 एटम है। हमने स्टेटस में लिख दिया रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन एटम, प्रोडक्ट में 1 क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन क्या होगी, अनबैलेंस्ड। ये मैंने क्लोरीन जो है क्रॉस कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सोडियम Na। अच्छा जी, रिएक्टेंट साइड में किधर है, ये है 2 सोडियम, तो ये ले जी 2 सोडियम लिख दिए। प्रोडक्ट साइड पे 1 सोडियम, तो ये हमने इधर प्रोडक्ट साइड पे 1 सोडियम लिख दिया, यानी कि सोडियम भी अनबैलेंस्ड हो गया। आगे आ गया कार्बन एटम। अब देखें जी कार्बन किधर है, कार्बन ये इधर है सोडियम कार्बोनेट में CO3, ठीक है। 1 कार्बन है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन है तो रिएक्टेंट साइड पे 1 कार्बन आ गया। अब प्रोडक्ट साइड पे भी देखें ज़रा, CaCO3, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ही कार्बन है। तो फिर क्या हुआ, कार्बन भी बैलेंस्ड हो गया। ये मैंने कार्बन को टिक कर दिया। देन ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन भी इधर है, ये देखें कितने ऑक्सीजन, 3, इधर कितने, 3। तो ऑक्सीजन भी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। हमारे पास एक कैल्शियम बैलेंस्ड है, हमारे पास कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, यानी कि 3 आइटम ऐसे हैं जो हमारे पास बैलेंस्ड है। यानी कि दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी इनकी तादाद क्या है, वो बराबर है। अच्छा जी, पहला काम तो हमने कर लिया जी, हमने एटम्स काउंट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, स्टेप 2। अब देखिए काम क्या किया हमने, इधर रखते हैं इसे, आपको ज़रा क्लियर होगा, चेंज क्लियर होगा आपको। मैं दिखाता हूँ हमने किया क्या है। हमने एक तो इधर ये देखिए इधर 2 लगाया हमने, यानी कि NaCl को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। Na2 को NaCl सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास कंपाउंड था उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, रूल्स फॉर बैलेंसिंग अगर आपको याद हैं, जिसमें हमने बात की थी कि कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई उस तरफ करना है हमने जिस तरफ उसकी तादाद या उस एटम की तादाद कम होगी। तो फर्स्ट वाली क्वेश्चन देखें ज़रा, जिधर हमें नज़र आ रहा है ये प्रोडक्ट साइड पे सोडियम जो है वो 1 है, रिएक्टेंट साइड पे 2 है। तो इसलिए हमने सोडियम कम प्रोडक्ट साइड पे था तो उस तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, अब 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, सारा काम हमारा हो गया। अब देखें 2 Na थे, रिएक्टेंट साइड पे भी 2 Na। अब इसे गौर करते हैं ज़रा, रिएक्टेंट साइड पे 2 Na और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 Na, तो सोडियम तो होगी बैलेंस्ड। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे थे 2 क्लोरीन और पहले रिएक्टेंट साइड पे था 1 क्लोरीन, लेकिन अब जब हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया इसे,
तो क्या हुआ, क्लोरीन भी दो हो गए, दो सोडियम के आइटम हो गए, दो क्लोरीन के आइटम हो गए, तो क्लोरीन भी बैलेंस होगी। ले जी, आपका काम हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ एक बार में ही, एक ही स्टेप में हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। हमने सिर्फ NaCl को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। आपको देखने में काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही होगी, लेकिन ये पिछले दोनों से आसान निकली है वाली एग्जांपल जो थी। ठीक हो गया, बहुत इजी काम है इक्वेशन को बैलेंस करना। फर्स्ट स्टेप में आप काउंट कर ले एटम्स की तादाद, सेकंड स्टेप में आप एक एटम पकड़ के उसे बैलेंस करें, नेक्स्ट स्टेप में दूसरे एटम को बैलेंस करें, यानी कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ से उसकी तादाद को बराबर करें, तो आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसी एग्जाम्पल 3 के नीचे आपको एक मिनी एक्सरसाइज नज़र आएगी बुक में। अब चूँकि हमने एक एग्जाम्पल को एक एक दिन लगा के डिस्कस किया, एक एक लेक्चर में डिस्कस किया, सो यू हैव टू डू टू सॉल्व दिस मिनी एक्सरसाइज। तो वो उस मिनी एक्सरसाइज को आपने खुद सॉल्व करना है। कोशिश करें उसे सॉल्व करने की, नहीं होगी तो हम उसे देख लेंगे दोबारा, वो इशू नहीं है, लेकिन आप उसे कोशिश करें। बहुत इजी है काम। एटम्स को काउंट करें और जो है एटम्स की तादाद दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे बराबर करें। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कि मैटर, किसी भी मादा का जो है कंजर्वेशन का कानून। अब ये है क्या कंजर्वेशन का कानून? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवॉइसर, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ले जी, मैंने इन सर्कल भी करके दिखा दिया आपको। एक फ्रेंच केमिस्ट था लेवॉइसर, जिसने ये कानून पेश किया था, और ये इसने कानून पेश किया था, ये लॉ इसने पेश किया था इन 1785। अब पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या लॉ था क्या। एक्चुअली ये लॉ जो था ये हमें कह रहा था कि जो मैस है वो ना तो पैदा किया जाता है और ना ही ख़त्म किया, तबाह किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है, या जो टोटल मैस है प्रोडक्ट का वो बराबर आता है टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट के। मिसाल के तौर पे ये हैं हमारे रिएक्टेंट्स। अब मिसाल देते हैं ये कोई मैस है, ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो आपके पास नया मैस बन गया। नया मैस कौन सा बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया आपके पास, और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो एक मैस दूसरे मैस में तब्दील हुआ है क्या? ना तो आपके पास पहले था, आपने पैदा तो नहीं किया इसे, आपने सिर्फ उसकी शक्ल चेंज की है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो गया। दूसरी डेफिनेशन क्या कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इनका जो टोटल मैस है वो सेम रहता है। जितना मैस पहले होगा रिएक्टेंट का, उतना मैस ही बाद में प्रोडक्ट की शक्ल में आपको नज़र आएगा। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लेवॉइसर इन 1785, यानी कि 1785 में एक साइंटिस्ट, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवॉइसर, इसने ये लॉ पेश किया था। अब ये लॉ था क्या? मैस इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो मैस है ना तो वो पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे तबाह किया जा सकता है, बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि वो एक फॉर्म से, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है, चेंज होता है। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट का टोटल मैस जो होगा वो टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। तो ये है आपकी डेफिनेशन। वही बात आपको बताता चलूँ कि ये है आपके पास रिएक्टेंट, ये है आपके पास प्रोडक्ट। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये कोई मैस है आपके पास, मैटर है कोई आपके पास, इनका रिएक्शन हुआ तो वो चेंज हो गया इसमें प्रोडक्ट में। तो अब इस प्रोडक्ट का जो टोटल मैस है वो बराबर होगा इस रिएक्टेंट के टोटल मैस के। ठीक हो गया, ये क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, जो कि एक फ्रांसीसी साइंसदान, फ्रेंच केमिस्ट लेवॉइसर ने पेश किया था। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसे आपने अच्छी तरह, इसमें आपने ये डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
अच्छी तरह आपने इसे याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।